उर्मिला सुबह सुबह जब उठी तो उसके फ़ोन पर एक कॉल आई हुई थी। वह कॉल उसके बेटे की थी, जिसकी शादी उर्मिला ने कर दी थी और वह कमाने के लिए शहर चला गया था। पूरे 8 साल बाद आज उर्मिला के बेटे ने उर्मिला से कहा था कि माँ, अब बाबूजी को लेकर यहाँ हमारे साथ रहने शहर आ जाओ। अब तो आपकी बहू की भी पढ़ाई पूरी हो गई है और उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। आपकी बहू को आगे की पढ़ाई करने के लिए ही तो हम शहर आए थे और पैसे कमाने। अब हम दोनों ही बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जल्दी ही अब बाबूजी के साथ यहाँ रहने आ जाइए। अब हम सब साथ में ही रहेंगे। आपकी बहू भी आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। बहुत दिनों से अंजलि मुझसे कह रही है कि माँ जी और बाबूजी को यहाँ बुला लो। अब तो हमारी सारी पढ़ाई भी हो गई है। अब हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। इसलिए मम्मी, आज मैंने आपको फ़ोन किया है। उर्मिला और उसके बेटे कार्तिक की बात फ़ोन पर ख़त्म होने के बाद उर्मिला ने फ़ोन काट दिया और अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, अरे आज कार्तिक का फ़ोन आया था और वह कह रहा था कि हम दोनों शहर चले जाएं, उन दोनों के साथ रहने। बता रहा था कि बहू की सारी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है और दोनों की बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दोनों को साथ में रहने के लिए बुला रहे हैं, क्या करें? तभी उर्मिला के पति ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि हमारे बेटे बहू हमें बुला रहे हैं। चलो अच्छी बात है, सारा बुढ़ापा अब पोता और पोती के साथ बीत जाएगा। हमें तो लगा कि बहू बेटे हमको भूल ही गए हैं। अच्छा ही है, कम से कम हम उन्हें याद तो हैं। चलो अब जल्दी से सारी पैकिंग कर लो, कल सुबह ही हम निकल जाएंगे। तभी उर्मिला अपने पति से कहने लगी, मुझे तो लगता है कि बहू की कोई चालाकी है। अब उसकी नौकरी लग गई है। मुझे लग रहा है वह अब नौकरी करेगी और घर का सारा काम मेरे से कराएगी। इसलिए ही शायद वह हम दोनों को शहर बुला रही है। तभी उर्मिला के पति ने उर्मिला से कहा कि तुम ज़्यादा ही दिमाग लगा रही हो। एक तो वह हमें बुला रही है और तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो और हर बात में बहू को ही क्यों घसीटती हो। ज़रूरी तो नहीं कि बहू ही अपना फ़ायदा देख रही हो, हमारा बेटा भी तो है। हर बात में बहू को गलत क्यों बोला जाता है। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी सारी पैकिंग करो, हमें सुबह ही निकलना है। और फिर उर्मिला पैकिंग करने चली गई। सारी पैकिंग करने के बाद रात को 10 बजे दोनों सो गए और सुबह उठे और शहर के लिए निकल गए। रास्ते में भी उर्मिला को चिंता सताए जा रही थी कि आखिरकार इतने सालों बाद अंजलि को अपने सास ससुर की याद कैसे आ गई। कहीं उसे हमारी ज़रूरत घर का सारा काम करवाने के लिए तो नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ इस तरह की बातें उर्मिला के मन में चल रही थी और ऐसे ही सफ़र कट गया और दोनों पहुंच गए अपने बेटे और बहू के घर। घर को जब दोनों ने देखा तो घर काफ़ी बड़ा शानदार था। उन्होंने दरवाजे पर बेल बजाई। अंदर से दरवाज़ा अंजलि ने खोला और अपने सास और ससुर जी के पैर छुए और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उर्मिला और उर्मिला का पति दोनों अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। अंजलि दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने रसोई में चली गई। उस समय रात के 9 बज रहे थे। उर्मिला ने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, मेरे दोनों पोता और पोती कहाँ हैं? तो अंजलि ने बताया, मम्मी जी वह दोनों कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, मैं उन्हें नीचे बुला लूँगी। आप बैठिए, चाय पीजिए। उर्मिला ने अपने पति के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ ली और थोड़ी देर बाद पोता और पोती भी नीचे आ गए। उन्हें देखकर उर्मिला और उर्मिला का पति बहुत खुश हो गए और बातें करने लगे, उनके साथ खेलने लगे। फिर रात के 10 बज गए और अंजलि ने सोनी और मुन्ना से कहा कि बेटा, चलो 10 बज गए हैं, आप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, बहुत रात हो गई। दोनों बच्चे अपने दादा और दादी से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे और उनके साथ थोड़ा और खेलना चाहते थे। वह कहने लगे कि मम्मी, थोड़ी देर और हमें दादा दादी के साथ खेलने दो, फिर हम सो जाएंगे। लेकिन अंजलि ने कहा, बेटा, दादा दादी अब हमेशा यहीं रहेंगे, आप उनके साथ कल खेल लेना, सुबह आपको स्कूल जाना है, चलो सो जाओ।
और फिर दोनों बच्चे जाकर सो गए। ऐसे ही सुबह हो गई और मुन्ना और सोनी स्कूल चले गए और अंजलि ने भी सुबह सुबह उठकर ही सारा खाना बना लिया था। दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया और घर का सारा काम करके खाना बनाकर अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मैंने सारा खाना भी बना दिया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप बस पूरे दिन आराम करना। बस एक छोटा सा काम है, जब मुन्ना और सोनी स्कूल से आएंगे तो उन्हें आप खाना खिला देना और शाम को 5 बजे मैं आ जाऊंगी। मुझे देरी हो रही है, मैं और कार्तिक जी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तभी उर्मिला ने कहा कि हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मुक्त होकर ऑफिस जाओ, मैं घर का ध्यान रख लूँगी और बच्चों को खाना भी खिला दूँगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अंजलि और कार्तिक ऑफिस चले गए और दोपहर को बच्चे स्कूल से आए। लंच में आज मुन्ना की पसंद का खाना बना था। मुन्ना तो खाना देखकर बहुत खुश हो गया और सोनी कहने लगी कि मम्मी ने ये कौन सी सब्ज़ी बना दी, ये सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उर्मिला ने कहा, हाँ बेटा, मुन्ना तेरा भाई है ना और छोटा भी है, इसलिए ही उसकी पसंद का बनाया है। और तुम तो लड़की हो, बड़ी हो और समझदार हो, इसलिए तुम्हारी पसंद का नहीं बनाया। वे क्या है ना, मुन्ना अभी छोटा है ना, इसलिए उसकी पसंद का बनाया है। सोनी ने कहा, हाँ दादी, मैं बड़ी हूँ ना, कोई बात नहीं। दोनों ने खाना खा लिया। शाम को अंजलि और कार्तिक आए। सोनी अपनी मम्मी के पास गई और कहने लगी, मम्मी, आज आपने मुन्ना की पसंद का खाना बनाया था, कल मेरी पसंद का बनाना। तो अंजलि ने कहा, हाँ बेटा, कल मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। चलो अब जाओ, दोनों कमरे में जाकर पढ़ाई करो, इसके बाद खाना खाकर सो जाना। तभी अंजलि कार्तिक से कहने लगी कि सोनी का बर्ताव आजकल बदल रहा है, पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करती है। फिर कार्तिक कहने लगा, अरे बच्ची है, जाने दो तुम, जल्दी से जाओ खाना बना लो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और अंजलि रसोई में खाना बनाने चली गई। रात हुई और मुन्ना और सोनी खाना खाकर सो गए। सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले गए और अंजलि सारा काम करके खाना बनाकर कार्तिक के साथ ऑफिस चली गई। दोपहर को बच्चे स्कूल से आए। आज सोनी थोड़ी उदास थी और मुन्ना बहुत खुश था। उर्मिला ने अपने पोते से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने खुश, क्या बात है? तो मुन्ना ने बताया कि स्कूल में मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया और मुझे इनाम भी मिला है। तभी उर्मिला ने अपनी पोती से पूछा, और तू क्यों उदास है? तो सोनी ने बताया कि दादी, मुन्ना की प्रोजेक्ट बनाने में मम्मी ने मदद की थी और मेरे प्रोजेक्ट में नहीं की थी, इसलिए ही वह प्रोजेक्ट में बनाने में पास हो गया और उसे इनाम भी मिला है। तभी उर्मिला ने दोनों बच्चों से कहा, हाँ सोनी, तुम लड़की हो ना और मुन्ना लड़का, इसलिए वह मुन्ना से ज़्यादा प्यार करती है और मुन्ना की सारी बात मानती है। तुम लड़की हो ना, तुम तो शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी और मुन्ना तो पूरी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा के साथ रहेगा ना, इसलिए कोई बात नहीं बेटा। और फिर सोनी रोने लगी और सोचने लगी कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे कम प्यार करती है मम्मी, और मुन्ना लड़का है और वह हमेशा उनके साथ रहेगा, इसलिए मम्मी मुन्ना को ज़्यादा प्यार करती है। शाम को जब अंजलि और कार्तिक ऑफिस से आए तो सोनी अंजलि के पास गई और कहने लगी, मम्मी, आप मुझे कम प्यार करती हो ना, आप मुन्ना को ज़्यादा प्यार करती हो ना, क्योंकि वह लड़का है और मैं लड़की। मैं शादी होकर ससुराल चली जाऊंगी और मुन्ना हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए आप उसकी सारी बात मानती हो ना? तभी अंजलि ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मा आपसे भी बहुत प्यार करती है। और किसने कहा आपसे ये सब? तो सोनी कहने लगी, नहीं मम्मी, आप मुन्ना को ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि वह लड़का है, आप उसकी पसंद का खाना बनाती हैं, आपने प्रोजेक्ट में भी उसकी मदद की, उसका इनाम भी मुन्ना को मिला है। तभी कार्तिक बोला, नहीं बेटा, मम्मा आपको भी बहुत प्यार करती है, देखो आज तो हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तभी सोनी बोली, सच? आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? तभी अंजलि बोली, हाँ बेटा, मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, मेरे दोनों बच्चे एक बराबर हैं, मैं आप दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। और कौन कहता है आपसे ये सब? तभी सोनी बताती है कि दादी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, इसलिए आप मुझे कम प्यार करती हैं, और मुन्ना लड़का है, इसलिए आप उसे ज़्यादा प्यार करती हैं।
तभी अंजलि कहती है, नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा दोनों को एक बराबर प्यार करती है। और ये देखो, मैं आपके लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये लो और जाओ अपने कमरे में जाकर सब खोल कर देख लो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं आप सबके लिए खाना बनाऊँगी और आज तो आपकी फेवरेट डिश बनाऊँगी। सोनी अपने कमरे में चली गई और तभी अंजलि कार्तिक से कहने लगी, मैंने कहा था ना कि सोनी उदास उदास सी रहती है और कुछ कहती भी नहीं है। ज़रूर उसके मन में कुछ चल रहा है। देखिए मम्मी जी उसे क्या क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हैं। आखिर मम्मी जी को हमने क्या ही कहा होगा। हमने तो उनके साथ कुछ गलत भी नहीं किया। मेरे घर का सारा काम करके सारा खाना बनाकर जाती हूँ ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनसे घर का काम कराया जा रहा है। उन्हें सिर्फ घर में रहना है और बच्चों को खाना खिलाना है, दोपहर में कुछ भी नहीं। और फिर मम्मी जी बच्चों को मेरे खिलाफ़ भड़का रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस बारे में मैं मम्मी से बात करूँगी। और अगली सुबह कार्तिक और अंजलि उर्मिला के पास जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी जी, आप पर मैंने इतना ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो आप मेरे साथ इतना गलत कर रही हैं। मैं घर का सारा काम करके जाती हूँ, आपसे घर का कोई काम नहीं कराती, कुछ भी नहीं कराती हूँ। और आप हैं कि मेरी लड़की को, मेरे दोनों बच्चों को मेरे खिलाफ़ कर रही हैं। भला मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। तभी उर्मिला का पति बोला, उर्मिला, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे लिए कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। हमेशा ये समाज बहू बेटे को ही गलत बोलता है। अगर सास तुम्हारे जैसी हो तो बहू बेटे की इसमें क्या ही गलती। तुम जैसी सास होगी तो कौन बेटा बहू अपनी सास को अपने साथ रखेगा। समाज हमेशा ज़्यादातर बहू बेटों को ही गलत बोलता है और इसमें तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी बहू सब कुछ करती है, इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें और तुम्हें इसकी कदर नहीं है। तभी कार्तिक बोला, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि माँ आप ऐसा भी कर सकती हैं। कह दो कि ये झूठ है, आखिर मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में वहम हो गया था कि तुम गांव से मुझे अपने फ़ायदे के लिए बुला रही हो और इस वहम ने ही मेरे दिमाग का अचार डालकर रख दिया और जाने अनजाने में ही मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।